अपना सब पार्ट 2 तक के देख लेंगे। आज देख रहे पार्ट 3। भूगोल का कौन सा पढ़ेंगे? पार्ट 3 चैप्टर 1 मतलब पहला चैप्टर का पार्ट 3 अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार के बारे में। नहीं होता तो संबंध विचार कर सकते हो। देखो पहला जो इसमें लिखा हुआ है कि भारत का अक्षांशीय एवं देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग क्या है? समान है। समान मतलब कितना डिग्री है? 30 डिग्री है। लिखा है किंतु भूमि पर दोनों में वास्तविक दूरी समान नहीं है। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार दोनों लगभग क्या है? समान, मतलब समान है, लेकिन भूमि पर दोनों वास्तविक रूप से समान नहीं है। अब समान नहीं, इसका कोई ना कोई कारण होगा। इसका कारण यह है कि पृथ्वी पर अंतर अक्षांशीय दूरी समान रहती है, किंतु अंतर देशांतरीय दूरी जैसे जैसे ध्रुव की ओर हम जाते हैं कम हो जाती है। जैसे ये मान लो कि ये क्या है? ग्लोब है, तो ये वाला होगा उत्तरी ध्रुव और ये वाला होगा दक्षिणी ध्रुव। तो जैसे यहाँ लिखा है ना कि जैसे जैसे हम ध्रुव की ओर जाते हैं क्या हो जाता है? कम हो जाता है। या तो आप उत्तरी ध्रुव की तरफ जाए या तो दक्षिणी ध्रुव पर जाए, कम हो जाता है। इसके अलावा लिखा है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश और कच्छ, अरुणाचल प्रदेश एक राज्य है और कच्छ गुजरात में पड़ता है। तो गुजरात कच्छ के बीच स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। यहाँ देखो भारत में ही देख लो, ये भारत का मैप है। यहाँ पे क्या है? अरुणाचल प्रदेश और यहाँ पे क्या है? गुजरात। ये दोनों में कितने समय का अंतर है? 2 घंटे का। मतलब यहाँ अगर सूर्य अभी 6 बजे उगेगा तो यहाँ कितने बजे निकलेगा? 8 बजे, 2 घंटे के बाद निकलेगा। इसके अलावा देखो समझे ना, 2 घंटे का अंतर है। जब अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होता है तब कच्छ में अंधेरा रहता है। तो जब बुझो कि जब यहाँ सूर्योदय कहाँ हो गया? अरुणाचल प्रदेश में, तो अभी तक के अंधेरा कहाँ रहेगा? कच्छ मतलब गुजरात में। और 2 घंटे के बाद सूर्योदय होगा, मतलब यहाँ अगर 6 बजे सूर्योदय होगा तो यहाँ पे ऐसा दोनों में 30 डिग्री देशांतरीय विस्तार के कारण होता है। ये दोनों में कितने डिग्री का अंतर है? 30 डिग्री देशांतरीय, अक्षांशीय देशांतरीय अंतर है। देखिए भारत की जो मानक देशांतर रेखा है 22.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि भारत की मानक देशांतर रेखा कितनी डिग्री पूर्वी देशांतर है, तो 82.5 डिग्री। जो इलाहाबाद के नैनी से कहाँ से गुजरते? पूछ रहा है कि भारत में मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से। इलाहाबाद के, अब थोड़ा सा नोट में कुछ बातें हम देख लेते हैं। देखा कि पृथ्वी पर 24 घंटे में 360 डिग्री देशांतर घूमती है। पृथ्वी जो है 24 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? तो यहाँ से भी ऑब्जेक्टिव, यहाँ भी ऑब्जेक्टिव बन सकता है कि पृथ्वी पर 24 घंटे में कितने डिग्री देशांतर घूमती है? 60। लिखा है कि अतः 1 डिग्री देशांतर पार करने में 4 मिनट लगता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर पार करने में कितना समय लगता है? 4 मिनट लगता है। तो 30 डिग्री पार करने में कितना लगेगा? 120 मिनट। और 120 मिनट मतलब 2 घंटा। अब बताए ना कि दोनों का अंतर कितना है? 30 डिग्री का है ना, दोनों का अंतर 30 डिग्री का। तो 1 डिग्री में कितना मिनट? 4 मिनट। तो 30 चौका 120 मतलब कि 2 घंटे का अंतर। कर्क रेखा यहाँ देखो सौराष्ट्र एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, इसीलिए 2 घंटे के बाद होता है। यहाँ 6 बजे होगा सूर्योदय अरुणाचल प्रदेश में, तो 8 बजे होगा कहाँ पे? गुजरात में। लेकिन भारत के मानक जो है समय रेखा जो है कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद के नैनी से गुजरती है। ये भी याद रखना कि भारत की जो मानक देशांतर है कितना है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर है, जो इलाहाबाद के नैनी से होकर गुजरती है। ये सब तो हो गया। अब नीचे देखो सौराष्ट्र एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच 30 डिग्री का देशांतर है, यही 30 डिग्री का 2 घंटे हो जाता है। कर्क रेखा भारत के बीचों बीच से गुजरती है और लगभग इसे 2 बराबर भाग में काटते हैं। तो लगभग, पूरा की बात नहीं करते, भारत को लगभग 2 भाग में कौन काटते हैं? कर्क रेखा। अब बताए थे भारत के 8 राज्य से कौन सा गुजरती है? कर्क रेखा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि भारत के कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्य। ठीक भी तुमको सिखाए थे मित्र पे गमछा झाड़ दो वाला, नहीं। लिखा है कि भारतीय मानक समय ग्रीनविच स्टैंडर्ड टाइम से 5.5 घंटा आगे। वहाँ ग्रीनविच जो लंदन में है, वहां से जो हमारा टाइम जोन है कितने घंटे आगे? 5.5 घंटा आगे। अलग अलग देश का टाइम जोन अलग अलग है। जैसे पाकिस्तान में अभी कुछ बजता होगा, नेपाल में अभी कुछ बजता होगा, भारत में कुछ होगा, लेकिन भारत के अंदर पूरे भारत का जो समय है वो एक हिसाब से बनाया गया। आगे हम लोग देखते हैं। देखा है कि भारतीय मानक समय के कारण ही भारत में घड़ियां सभी जगह एक समान समय बताती है। ये तो सोचो यहाँ भी 6 बज रहा है और यहाँ भी क्या बज रहा है? 6 बज रहा है। क्यों? क्योंकि इसको भारतीय मानक समय के अनुसार भारत की सभी घड़ियां सेम बनाई गई है। अभी तुम अपने रिश्तेदार को भी कॉल करो, उसको पूछो कितना बज रहा है, वो बोलेगा कि 6 बज रहा है। लेकिन अलग अलग जगह का, पटना का टाइम जो अलग है, दरभंगा का टाइम जो अलग है, मधुबनी का टाइम, सबका टाइम जोन में 1 मिनट आधा सेकंड सबका अंतर है। लेकिन इस प्रकार से घड़ी बनाया गया है पूरे भारत में कि सबका टाइम क्या करता है? एक जैसा दिखाता है। आगे लिखा है कि अक्षांशीय विस्तार पर प्रभाव दिन और रात पर पड़ते हैं। हमारा जो अक्षांशीय विस्तार उसके कारण दिन और रात दोनों प्रभाव पड़ते हैं। इसी वजह से केरल में सबसे छोटे और सबसे बड़े दिनों का अंतर कितना है? 45 मिनट।
एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दे कि केरल में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन का अंतर कितना है, 45 मिनट। लेकिन इसी में एक और देख लीजिए, ले, ले क्या है, तो एक राजधानी है किसकी, लद्दाख की। जबकि ले जो लद्दाख की राजधानी है में यह अंतर 5 घंटे का है। मतलब लद्दाख में सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में कितने घंटे का अंतर है, सबसे बड़े दिन और सबसे छोटे दिन में कितने का अंतर है, 5 घंटे का। लेकिन यही केरल में देखे तो हम 45 मिनट का। आपको पता होगा कि यहाँ कई रेखा गुजरती है, तो यहाँ से ऊपर जैसे जाइएगा आपको ठंडा ज्यादा, इससे नीचे जितने भी जाते हैं हम लोग गर्मी ज्यादा लगते हैं। क्या आपको पता है कि जो हमारा जो सूर्य है वो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में ही घूमते हैं। नहीं, आगे हम लोग भारत को थोड़ा विश्व के नजर से देख लेते हैं। लिखा है भारत अपनी प्रायद्वीपीय, कल ही पिछले क्लास में बताया था, प्रायद्वीपीय में भारत 3 ओर से किससे घिरा है, जल से। पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर। नहीं, और भारत पूरे दुनिया में एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर भी है। तो भारत अपनी प्रायद्वीपीय कारण हिंद महासागर के शीर्ष पर स्थित है। यहीं पे हिंद महासागर, शीर्ष मतलब ऊंचाई पर स्थित है। पश्चिमी तट से यूरोपीय देश, दक्षिणी पश्चिम एशिया और अफ्रीका तथा पूर्वी तट से एशियाई देशों तथा ऑस्ट्रेलिया के साथ संबंध स्थापित करते हैं। तो हमारा ये भी तट है, ये हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है, ये हमारा पूर्वी तट है, ये हमारा पश्चिमी तट। तो पश्चिमी तट से इधर के देश के साथ हमारा संबंध है और पूर्वी तट से इधर के साथ देश का संबंध है। जो हम कब देखेंगे, जब विश्व के मानचित्र देखेंगे या विश्व के मानचित्र में हम ये देखेंगे इधर कौन सा देश है, इसका संबंध हमारे पूर्वी तट से है। देखो, आई मान लो कि हमको इधर जाना है तो पश्चिमी तट से जाएंगे, इधर जाना है तो पूर्वी तट से जाएंगे। एक क्वेश्चन तुमको घर से निकलाना कि बोध गया का अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या है, मतलब बोध गया है पहले कहाँ पे, बोध गया कहाँ है और इसका अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या है। मतलब बोध गया को दूसरे देश के भी आदमी कैसे जानते हैं, कुछ ना कुछ महत्व होगा। क्या समझे, आज हम लोग का जो लाल किला है, चाहे ताजमहल है, ये अंतरराष्ट्रीय महत्व है इसका। अमेरिका के लोग, चाइना के लोग, अलग अलग देश के लोग ये जानते हैं। और दूसरी बात ये याद रखना कि ये किस राज्य में है। तो ये क्वेश्चन है कि बोध गया का अंतरराष्ट्रीय महत्व क्या है और यह किस राज्य में है, ये इसके बारे में। अगले हम अगला क्या देखेंगे, पार्ट 4 अगले दिन।